हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज जो आपकी क्लास है वो करंट अफेयर्स की 7th क्लास है और इसमें मैं आपसे कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था कि हमने आपको मई तक करंट अफेयर्स पढ़ाया था। आज जो करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कंबाइन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट गई हैं इस मंथ में वो अब हम कवर करेंगे और इसमें मिक्सअप रहेगा 5-6 मंथ का है यहाँ पे जो करंट अफेयर्स है। तो आप सारे क्वेश्चंस पर बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, और आप अपने नोट्स बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। और आपको हमारे ऐप पर भी ये पीपीटीज़ वगैरह मिल जाएंगी और वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। साथ साथ में हम आपको ये जो क्लास यहाँ पे यूट्यूब पर ले रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ब्रेंडे स्टूडियो पर भी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी इसका एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहले ही क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिए, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन क्या है? निसार मिशन इज अ जॉइंट मिशन बिटवीन व्हिच टू स्पेस एजेंसीज, ठीक है। क्या कहा गया है? निसार मिशन जो है वो किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त परियोजना है। किन दो अंतरिक्ष की है? यहाँ पे इसरो और ईएसए की है, या यहाँ पे नासा और जैक्सा की है, या इसरो यहाँ पे रोसकॉस्मोस की है, या यहाँ पे आपका इसरो नासा की है, ठीक है। जो स्पेस संयुक्त किसकी परियोजना है, ये आपका यहाँ पे सी ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट है। न इसरो एंड नासा जो है वो क्या है, यहाँ पे निसार मिशन की संयुक्त परियोजना है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो है वो दुनिया का पहला जो है वो डुअल फ्रिक्वेंसी रडार, ठीक है। डुअल फ्रिक्वेंसी रडार के बारे में अगर पूछा जाता है तो आपको निसार यहाँ पे वर्ड याद रखना है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पहलगाम अटैक अप्रैल 22 2025 वॉज क्लेम्ड बाई विच टेरर आउटफिट लिंक टू लश्कर तैयबा। पहलगाम हमले 22 अप्रैल 2025 की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े किस आतंकी संगठन ने ली? किसने ली है यहाँ पे? जैसे मोहम्मद ने, ठीक है, या हिजबुल मुजाहिदीन ने, या यहाँ पे अल बदर ने, या यहाँ पे द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है, टीआरएफ ने ली है। किसने ली है यहाँ पे? सबको क्वेश्चन पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही हैं इससे चीज़ें। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? सी ऑप्शन सही है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे इसका आप रीड कर सकते हैं, कहाँ पे हुआ था देखिए, यहाँ पे क्या है, टीआरएफ ने इसके लिए, यही मैंने आपको भी ऑप्शन में बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क कार्नी, कनाडाज न्यू पीएम 2025, प्रीवियसली सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ विच टू सेंट्रल बैंक्स। कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी पहले किन दो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं? किसके रह चुके हैं? बैंक ऑफ कनाडा। एक क्वेश्चन आप समझ गए कि जो कनाडा के नए पीएम है मार्क कार्नी, ठीक है, वो पहले किन दो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर रह चुके हैं? किन के रह चुके हैं? बैंक ऑफ कनाडा एंड यूएस फेडरल रिजर्व के, या बैंक ऑफ कनाडा एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड, या आईएमएफ एंड बैंक ऑफ कनाडा, या बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड ईसीबी। किसके रह चुके हैं वो? तो यहाँ पे जो ऑप्शन स्टूडेंट सही है वो है आपका बी ऑप्शन, इस जगह पे सही है। किसके रह चुके हैं गवर्नर? बैंक ऑफ कनाडा के एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इन्होंने क्या किया था। जब ये बैंक ऑफ कनाडा में ये गवर्नर थे तो कब तक थे ये देखिए, 2008 से 2013 तक। फिर इन्होंने क्या किया, ये इंग्लैंड में कब तक रहे? 2013 से 2020 तक वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। और ये क्या थे? नॉन ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। पर्सन जिन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड की बैंक को लीड किया था, ये नॉन ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अपनी लिबरल पार्टी के नेता के रूप में, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो का क्या लिया है? इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, किसका स्थान लिया? जस्टिन ट्रूडो का। कौन सी पार्टी से लीडर हैं ये लिबरल पार्टी के नेता हैं। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर यूनियन बजट 2025-26 इनकम टैक्स इज जीरो अप टू एनुअल इनकम ऑफ, ठीक है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितनी वार्षिक आय तक आयकर जो है वो आपका शून्य रहेगा? 7 लाख, 12 लाख, या यहाँ पे 10 लाख, या यहाँ पे 15 लाख। कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट? सी ऑप्शन सही है, 12 लाख तक आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द IG7 समिट 2025 वॉज हेल्ड एट विच स्पेसिफिक लोकेशन इन कैनेडा, ठीक है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा में किस स्थान पर आयोजित हुआ? ठीक है, कहाँ पे हुआ? क्यूबेक सिटी में, ठीक है, या यहाँ पे कैनास्किस एल्वेट्रा में,
या यहाँ पे वैंकूवर में, या यहाँ पे ओटावा में, किस कहाँ पे हुआ है? तो आपका कनाडा का जो सी ऑप्शन है वो ये सही है। कौन सा है यहाँ पे? कैनानास्किस अल्बर्टा, ये ऑप्शन इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, आप याद रखेंगे क्या है। G7 शिखर सम्मेलन कनाडा के अल्बर्टा के, ठीक है, कैनानास्किस में आयोजित हुआ। ठीक है, मुख्य एजेंडा में अमेरिकी टैरिफ नीतियां, यूक्रेन का समर्थन, एआई विनिमय, जलवायु वित्तीय शामिल है। क्या क्या शामिल था इसमें? यहाँ पे शामिल है यूएस टैरिफ पॉलिसी शामिल थी, और क्या शामिल था? सपोर्ट फॉर यूक्रेन, एआई रेगुलेशन, क्लाइमेट फाइनेंस, ये चीजें क्या थी इसमें इंक्लूडेड थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द टर्म गोल्डन स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ठीक है, गोल्डन स्लैम शब्द किससे संबंधित है आपका? गोल्डन स्लैम जो आपका संबंधित है वो गोल्फ से है, बैडमिंटन से है, या आपका टेनिस से है, या आपका स्क्वैश से है। किससे है स्टूडेंट्स? तो वो आपका संबंधित है आपके टेनिस से। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर पीएम किसान फार्मर्स गेट 6000 पर ईयर इन हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स एंड विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स इट? ठीक है, क्या पूछा गया है? पीएम किसान में किसानों को 6000 प्रति वर्ष कितनी किस्तों में मिलते हैं और इसे कौन सा मंत्रालय लागू करता है? तो कितने इंस्टॉलमेंट में लोगों को पैसे मिलते हैं स्टूडेंट्स, वो मैं बताता हूँ। 2 इंस्टॉलमेंट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, या 3 इंस्टॉलमेंट्स में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, या यहाँ पे 4 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता है मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, या यहाँ पे पैसा मिलता है आपका 3 इंस्टॉलमेंट में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। कितने इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसा मिलता है? ये पैसा स्टूडेंट्स आपको मिलता है 3 इंस्टॉलमेंट्स में। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपका यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या है? सही है। ठीक है, ओ सॉरी, ये एक मिनट, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में ही आता है। हाँ, सी ऑप्शन क्या है? सही है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में ही आता है, लेकिन आपका सही है, यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, रूरल मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं, 3 इंस्टॉलमेंट में आता है पैसा। तो सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स आपका सही है। और कैसे आता है? ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में हर 4 मंथ्स में कैसे 2-2 हज़ार रुपये करके आते हैं। ठीक है, कैसे? वाया डीबीटी के माध्यम से हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, स्वामित्व स्कीम यूजेस व्हिच टेक्नोलॉजी टू मैप रूरल प्रॉपर्टीज एंड ग्रांट ओनरशिप राइट्स? क्या है? स्वामित्व योजना ग्रामीण संपत्तियों का मानचित्रण करने और स्वामित्व अधिकारी देने के लिए किस तकनीकी का उपयोग करती है? ठीक है, कौन सी तकनीकी? जीपीएस प्लस जीआईएस मैपिंग, या यहाँ पे ड्रोन बेस्ड एरियल सर्वे, या यहाँ पे लिडार ग्राउंड स्कैनिंग, या यहाँ पे आपका सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग। कौन सा ऑप्शन सही है? किससे करती है? कौन सी तकनीक यूज होती है? तो वो होती है आपकी ड्रोन बेस्ड एरियल सर्वे। आपका बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है स्टूडेंट्स? करेक्ट है। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है इस जगह पे? बी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। ठीक है, क्या है? स्वामित्व ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से गांव की आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण, क्या है? गांव में आबादी वाली भूमि का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण का उपयोग करती है। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, ड्रोन आधारित हवाई सर्वेक्षण। ठीक, चलिए, यूएस लिबरेशन डे टैरिफ्स अप्रैल 2025 imposed what rate on Chinese goods triggering a trade war? अमेरिकी लिबरेशन डे टैरिफ अप्रैल 2025 ने व्यापार युद्ध शुरू करते हुए चीनी वस्तुओं पर कितनी दर लगाई? चीनी वस्तुओं पर 54%, या 145%, या यहाँ पे 104%, या यहाँ पे 200%। तो अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर जो यहाँ पे टैरिफ लगाया था वो कितना लगाया था? यहाँ पे 145% का लगाया था। सी ऑप्शन सही है। तो बदले में चीन ने अमेरिकी वस्तु पर स्टूडेंट्स कितना लगाया? अमेरिकी वस्तु ने लगाया था 125% का यहाँ पे जवाबी टैरिफ लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड यूसीसी 2025 विच पर्सनल लॉ प्रैक्टिस वाज स्पेशली वेंड अंडर इट? ठीक है, उत्तराखंड यूसीसी 2025, इसके तहत कौन सी व्यक्तिगत कानून प्रथा का विशेष रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है? कौन सी? डाउरी सिस्टम का, चाइल्ड एडॉप्शन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, या यहाँ पे इंटरफेथ मैरिज, या यहाँ पे पॉलीगैमी एंड हलाला। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। पॉलीगैमी एंड हलाला को बिल्कुल पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है? बिल्कुल बैन कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इंडियाज प्रलय मिसाइल यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर हैज अ रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली? क्या पूछा गया है? ऑपरेशन सिंदूर में प्रयुक्त भारत की प्रलय मिसाइल, ठीक है, जो आपकी प्रलय मिसाइल है उसकी मारक क्षमता लगभग कितनी है? 50 से 150 किलोमीटर तक है,
या 150 से 500 किलोमीटर तक है, या 500 से 1000 किलोमीटर तक है, या यहाँ पे 1000 से 2000 किलोमीटर तक है, उसकी मारक क्षमता स्टूडेंट्स कितनी है? जो मारक क्षमता यहाँ पे है वो है कितनी? 150 से 500 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे सही है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, प्रलय जो है वो भारत की स्वदेशी रूप से विकसित है। ठीक है, यहाँ पे ये यहीं पे बनी हुई है, और ये क्या है? क्वासी ब्लास्टिक, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है, ये भी याद रखना आप, क्वासी ब्लास्टिक सतह सतह मिसाइल है। ठीक है, क्या है? अगर आपसे पूछा जाए प्रलय कैसी मिसाइल है, प्रलय जो है वो आपकी क्या है? क्वासी बैलिस्टिक, जिसको हम अर्ध बैलिस्टिक बोलते हैं, जिसकी मारक क्षमता कहाँ से कहाँ तक है? 150 से 500 किलोमीटर तक है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको। ठीक है, और ये क्या करती है? ठीक है, 350 से लेकर 700 किलोग्राम के पारंपरिक वार हेड से ले जा सकती है। कितना ले जा सकती है? 300, 350 से 700 तक ये क्या कर सकती है? वहाँ पे बार हेड को ले जा सकती है। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए उस जगह पे कि कितना ये ओवर हेड ले सकती है, तो वहाँ पे याद रखना है आपको 350 से 700, और कितनी दूर तक जा सकती है? 150 से 500। ठीक, चलिए आगे। IMF अप्रैल 2025 WEO प्रोजेक्ट ग्लोबल ग्रोथ एट 2.8%। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन साइटेड फॉर दिस डाउनग्रेड? ठीक है, IMF के अप्रैल 2025 WEO ने वैश्विक विकास 2.8% आंका। इस कमी के लिए मुख्य कारण क्या बताया उन्होंने? ठीक है, क्या बताया उन्होंने इसका मेन कारण? रसिया यूक्रेन वार एस्केलेशन, चाइना रियल एस्टेट कोलैप्स, या यहाँ पे यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी, या ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस? क्या बताया है यहाँ पे? बी ऑप्शन सही है। किसको बताया है? यूएस रेसिप्रोकल ट्रैफिक पॉलिसी को यहाँ पे बताया है। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इनसे आप नोट्स बनाते रहिए, इनको कहीं ना कहीं लिखते रहिए, और इनको रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एग्जाम में यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आते हैं आपके करंट अफेयर्स में, पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप इसको रीड कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। इंडिया चंद्रयान 4 मिशन इन्वॉल्व्स अ क्रिटिकल न्यू टेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं लूनर ऑर्बिट। ठीक है, रेवेन्यूज एंड डॉकिंग, व्हाट इज इट्स पर्पस? ठीक है, क्या है यहाँ पे? रेडेव्यू, जिसको बोलते हैं रेडेव्यूज एंड डॉकिंग, लूनर ऑर्बिट। तो भारत के चंद्रयान 4 मिशन में एक महत्वपूर्ण नई तकनीक आई है, कौन सी? चंद्र कक्षा, रेडेव्यूज एंड डॉकिंग शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? जो ये यहाँ पे टेक्निक इसमें लगाई गई है कि इसको हम रेडव्यूज और डॉकिंग बोलते हैं, इसका मेन मकसद क्या है? मेन यूज क्या है? ये क्या करती है? टू कम्युनिकेट विथ अर्थ, या टू रिफ्यूल इन स्पेस, या टू असेंबल स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल इन लूनर ऑर्बिट, या टू डिप्लॉय सैटेलाइट्स अराउंड मून? तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसका काम क्या है? टू असेंबल स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल इन लूनर ऑर्बिट। ध्यान रखना बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे इसका सही है। स्टूडेंट्स क्या है? बी ऑप्शन सही था। क्या करती है? ठीक है, इसका काम है चंद्रयान 4 का जो आपका चंद्र कक्षा, रेडेव्यूज है, डॉकिंग इसीलिए आवश्यक है क्योंकि नमूना वापसी मिशन में कई अंतरिक्ष मॉड्यूल हैं। ठीक है, एक लैंडर, एक अवरोहण यान, एक स्थानांतरण मॉड्यूल। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट बोला जाता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो सिस्टम बनाया गया है इसका, ठीक है, इसी सिस्टम की वजह से ये क्या कर पा रही है, यहाँ पे जो आपका ये क्या कर पा रही है, स्पेस क्राफ्ट मॉड्यूल इन द लूनर ऑर्बिट, इसीलिए क्या कर पा रही है, उसको असेंबल कर पा रही है। ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, इतनी चीज़ आप यहाँ पे याद रखिए। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, डीपीडीपी एक्ट 2023 क्लासिफाइज एंटिटीज दैट डिटरमाइन पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग डाटा एस। ठीक है, डीपीडीपी अधिनियम 2023 उन संस्थाओं को क्या वर्गीकृत करता है जो डेटा प्रसंस्करण का उद्देश्य और साधन निर्धारित करती है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे, डेटा कंट्रोलर्स, ठीक है, डेटा फिडुसरीज, या यहाँ पे डेटा प्रोसेसर्स, या यहाँ पे डेटा कस्टोडियंस, कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे, जो ऑप्शन सही है वो है आपका सी, डाटा फिडुसरीज। ठीक है, आप याद रखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डेटा फिडुसरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोप फ्रांसिस डाइड इन अप्रैल 2025, द न्यू पोप लियो 14 वाज इलेक्टेड फ्रॉम विच कंट्री मेकिंग इट इज हिस्टोरिक फर्स्ट। ठीक है, पोप फ्रांसिस का अप्रैल 2025 में निधन हुआ,
नए पोप लियो 14 किस देश से चुने गए, जो एक ऐतिहासिक पहल थी। कहाँ से ये न्यू पोप लियो कहाँ से चुने गए, ठीक है, कहाँ से, इटली से या यूनाइटेड स्टेट से या यहाँ पे अर्जेंटीना से या यहाँ पे फिलीपींस से, कहाँ से चुने गए, तो वो आपका यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन सही है, यूनाइटेड स्टेट। अब स्टूडेंट्स देखिए एक चीज़ और है, हम जो ये करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं इसमें देश दुनिया के साथ साथ हम बाहर का भी कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बाहर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे ही जाते हैं स्टूडेंट्स। आप इंडिया के हिसाब से अगर करंट अफेयर्स देखते हो ना तो बहुत मजबूत हो जाती है, बट बाहरी क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं, तो हम उसको मिक्स करके ही आपको पढ़ा रहे हैं और मिक्स करके ही क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। जिन चीज़ों में मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसमें मैं आपको करवा भी देता हूँ, जो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप ऑप्शन से ही फाइंड कर लेते हैं तो वहाँ इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन द रामनाथ कोविंद कमेटी रिकमेंड साइमल्टेनियस इलेक्शन इन हाउ मेनी फेजेस। क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव, रामनाथ कोविंद समिति ने एक साथ चुनाव कितने चरणों में कराने की सिफारिश की, ठीक है, एक साथ चुनाव कितने चरणों में कराने की सिफारिश की। क्या बोला उन्होंने, सिंगल फेज साइमल्टेनियसली या 3 फेज ओवर 18 मंथ या 2 फेज लोकसभा प्लस स्टेट देन लोकल बॉडीज या 4 फेज ओवर 5 ईयर्स। तो ये जो वन नेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये रामनाथ कोविंद ने जो कहा वो क्या कहा है, उन्होंने कहा है 2 फेजेस में होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, कहाँ पे, पहले लोकसभा प्लस स्टेट देन कहाँ होना चाहिए, लोकल बॉडीज में, ठीक है। इसको आप रीड करिए। कोविंद समिति ने 2 चरणीय दृष्टिकोण को सिफारिश की। चरण 1 एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा, ठीक है। चरण 2 में क्या होना चाहिए, चरण 2 में क्या उन्होंने बोला कि चरण 1 के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और पंचायत चुनाव, ठीक है, ये चीज उन्होंने कही। पहला चरण में क्या बोला, एक साथ लोकसभा प्लस लोकसभा और राज्य विधानसभा, और चरण 2 में क्या बोला, चरण 1 के 100 दिनों के भीतर कहाँ हो जाना चाहिए, नगर पालिका और आपका जो क्या होती है पंचायत चुनाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, बेप्स समिट 2025 मुंबई, व्हाट इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ इंडियाज, ठीक है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर वाई 2030 एज प्रोजेक्टेड इन द समिट। क्या बोला, बेप्स शिखर 2025 मुंबई शिखर सम्मेलन में अनुमानित भारत के मीडिया एंड एंटरटेनमेंट क्षेत्र का 2030 तक आकार क्या बताया है कि कितना हो जाएगा 2030 तक उसका, तो उन्होंने बताया है $50 बिलियन हो जाएगा, $200 मिलियन हो जाएगा, या यहाँ पे $100 बिलियन हो जाएगा, यहाँ पे $500 बिलियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, कितना हो जाएगा $100 बिलियन, ठीक है। ये क्या क्या अनुमान लगाया गया है, तब बताया गया है। चलिए ये है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INS अरिघाट, ठीक है, कमीशन 2024 डिफर फ्रॉम INS अरिहंत इन विच की एस्पेक्ट। क्या लिखा गया है, INS अरिघाट 2024 में कमीशन INS अरिहंत से किस प्रमुख पहलू से में अलग है, ठीक है, किस पहलू में अलग है वो, इट्स न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, या इट ऑपरेट्स कॉन्फिडेंशियली नॉट न्यूक्लियर, या इट कैरीज मोर मिसाइल विथ ग्रेटर रेंज, या इट इज अ लार्जर एयरक्राफ्ट कैरियर। तो क्या है, ये कैसे अलग है, ये ऐसे अलग है, क्या करता है, इट कैरीज मोर मिसाइल्स विथ ग्रेटर रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखना। चलिए इसको भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पे, INS अरिघात भारत की दूसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जो INS अरिहंत से बड़ी है, और यह अधिक के श्रृंखला बैलिस्टिक मिसाइल है, K-15 जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर और K-4 जिसकी 3500 किलोमीटर है, उसको आसानी से क्या कर सकती है, ये ले जा सकती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या काम है, ठीक है, कौन सी, SSVN, ये जो आपकी सबमरीन है क्या ले जा सकती है, इतनी चीज़ों को ले जा सकती है, K-15 जिसकी 700 और K-4 जिसकी 3500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता, उनको ये क्या कर सकती है, आसानी से ले जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस ISA हेडक्वार्टर इज इन गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव। When was ISA formally established as a treaty based organization? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है, गुड़गांव में है, और ISA को संधि आधारित संगठन के रूप में कब औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, कब औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, 2015 में एट COP21 लॉन्च, ठीक है, या 2019 में, ठीक है, या यहाँ पे 2017 व्हेन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू फोर्स, या 2021 में। तो कब किया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है, सही है, 2017 में किया गया, ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिशन मौसम, ठीक है, जो आपका है 2025, ठीक है, व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय कैबिनेट फॉर अपग्रेडिंग इंडियाज वेदर इकोसिस्टम। मिशन मौसम 2025 भारत के मौसम पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने के लिए
कैबिनेट द्वारा कितना कुल परिवेश स्वीकृत किया गया है? कौन सा जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, जो आपका मौसम मिशन मौसम के अंतर्गत कितना यहाँ पे कुल परिवेश स्वीकृत किया गया है, कितना किया गया है, किसके अंतर्गत? आपके मौसम मिशन के अंदर 1000 करोड़, 3000 करोड़, 2000 करोड़ या यहाँ पे आपका 5000 करोड़। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन सही है। कितना यहाँ पे कहा गया है? 2000 करोड़ की बात कही गई है, तो बी ऑप्शन क्या है? सही है आपका। ठीक है, चलिए। अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक विच इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड डज इट होल्ड? ठीक है, अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ये कौन सा भारतीय बुनियादी ढांचा रिकॉर्ड रखता है? कौन सा ये क्या है जो आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है? क्या लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज ओवरऑल या हाईएस्ट ब्रिज ओवरऑल सी लेवल? ठीक है, ये क्या है? लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया या क्या है? वाइडेस्ट ब्रिज इन एशिया? तो क्या है ये? यहाँ पे है लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है आपका? सही है इस जगह पे। ठीक है, चलिए। इंडियाज जीडीपी रैंकिंग इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2025 वाई नॉमिनल जीडीपी इज? ठीक है, 2025 तक विश्व में भारत की जीडीपी रैंकिंग नाम मात्र जीडीपी के आधार पर क्या है? क्या पूछा गया है? 2025 तक विश्व में भारत की जीडीपी रैंकिंग नाम मात्र जीडीपी के आधार पर क्या है? कौन सी है? थर्ड लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट है या सिक्स लार्जेस्ट है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। कौन सी है? फोर्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट है ये। ठीक है, चलिए, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। चलिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स पार्लियामेंट पावर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और अल्टर बाउंड्रीज? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने या सीमाएं बदलने की शक्ति देता है? कौन सा है वो आपका? आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 3 है या आर्टिकल 368 है? कौन से आर्टिकल के अंदर आप सीमाएं राज्य बना सकते हैं, बदल सकते हैं? तो वो कौन सा है? आर्टिकल 3। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका? सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए। इंडियाज स्पेसडेक्स मिशन दिसंबर 2024 डेमोन्स्ट्रेटेड विच कैपेबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्पेस हिस्ट्री? भारत के स्पेसडेक्स मिशन दिसंबर 2024 ने भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कौन सी दक्षता प्रदर्शित की? कौन सी की है? यहाँ पे रॉसवेल रॉकेट लैंडिंग या लूनर ऑर्बिट इंसर्शन या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी या यहाँ पे हाइपरसोनिक री एंट्री? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन ही सही है, स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। किससे रिलेटेड है? स्पेसडेक्स मिशन से रिलेटेड है ये, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखने लायक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एज पर द सेंसस प्रोजेक्शन इंडिया सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन विच ईयर? जनगणना अनुमानों के अनुसार भारत ने किस वर्ष विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ा? ठीक है, जनगणना अनुमानों के अनुसार। ठीक है, कब? 2021, 2023 या यहाँ पे 2022 या यहाँ पे 2025? तो कौन से जनगणना के अनुसार? अकॉर्डिंग टू 2023। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपका? सी ऑप्शन इस जगह पे सही है। ठीक है, क्या है? यूएन अनुमानों के अनुसार भारत ने अप्रैल 2023 में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ा। ठीक है, और भारत की जनसंख्या लगभग कितनी? 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन आकी। और यहाँ पे जो चीन की कितनी? तो 1.41, क्योंकि भारत की हुई जनसंख्या प्रोफाइल। ठीक है, यही चीज़ है कि क्या हुआ 2023 की जनगणना के अनुसार क्या अनुमान लगाया गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन खत्म होते हुए अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रेन डेस्क वीडियो आपके लिए एक चीज़ लेके आया है। क्या लेके आया है ये देखिए। आपके लिए हम टेस्ट सीरीज भी हमने एक लॉन्च की है अपने ऐप ब्रेन डेस्क वीडियो पर। ठीक है, साथ साथ में हमने एक वहाँ पे क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, जिसके साथ हमने टेस्ट सीरीज को मर्ज कर रखा है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप क्रैश कोर्स को परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज उसी के साथ फ्री मिल जाएगी। ठीक है, और आप अलग से सेपरेट भी टेस्ट सीरीज अब यहाँ पे कर सकते हैं। और इस पे कूपन्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पे कूपन है, आप यहाँ पे इन कूपन्स का यूज़ करेंगे तो आप इनको इजीली बहुत ही कम पैसों में इनको आप अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा प्राइस नहीं है इनका। ठीक है, तो आप जाइए ब्रेन डेस्क वीडियो को ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ से इन चीज़ों को देखिए। ठीक है, आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ में आपको बायलिंगुअल भी टेस्ट मिलेंगे, आपको सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट हैं वो भी आपको बायलिंगुअल ही मिलेंगे, आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। जिस आपको लैंग्वेज में आसान लगते हैं आप उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, दोनों ही हैं। आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे आप इंग्लिश में अगर आपने सेलेक्ट किया उसी टाइम आप उसको हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं, हिंदी सेलेक्ट किया तो आप इंग्लिश में भी चेंज कर सकते हैं।
ये फिजिबिलिटी हमने आपको दी है टेस्ट सीरीज़ में, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि इंग्लिश में पढ़ा हुआ क्वेश्चन उसको प्रॉब्लम किया है तो हिंदी में समझ नहीं आया या इंग्लिश में समझ नहीं आया, तो ऐसे ही आपको करना है। ये कूपन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन कूपन्स का यूज़ करके आप उनको यहाँ पे इन टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। आप ब्रेन डेज वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से ईजिली, ठीक है। और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे। नोट्स वगैरह भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे नोट्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको थ्योरी के लेक्चर्स मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।